गुड मॉर्निंग बच्चों। अभिमन्यु डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज जो मैथ की क्लास है अपनी, इस मैथ की क्लास में अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे हम पहले से। आज इसकी सेकंड क्लास है अलजेब्रा की। ये जो क्लास चल रही है वो स्पेशल फॉर आरआईएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए है। ठीक है, इस अलजेब्रा का जो चैप्टर है अपना, इसकी एक क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका बेसिक पार्ट हम काफ़ी समझ चुके हैं अलजेब्रा का। आज हम इसकी सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा की। तो देखो, इससे पहले जो हम क्या पढ़ चुके हैं वो मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं कि सबसे पहले हमने देखा कि अलजेब्रा होती क्या है। अलजेब्रा एक ब्रांच है किसकी? मैथमेटिक्स की। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अर्थमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि 2, 3, 4 ये एक नंबर आते हैं। उसमें किसका खेल, उसमें ज्यादातर किसका रोल रहता है? एक नंबर्स का रोल रहता है। और अलजेब्रा में क्या होता है, ये भी एक अर्थमेटिक के साथ में, जैसे 2x लिख दिया मैंने, तो ये एक x जो आ गया वेरिएबल, इस वेरिएबल को लिटरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरल। और ये जो 2 हमने जो अपना कांस्टेंट वैल्यू थी, इसके साथ में मैंने वेरिएबल वैल्यू साथ में लगा दी, तो ये एक अलजेब्रा का फंक्शन बन गया। क्या बन गया? अलजेब्रा का फंक्शन बन गया। और इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। तो मैंने कहा था आपको कि 2x है, जैसे 2x लिखा तो 2 को हमने क्या कहा था? एक कांस्टेंट वैल्यू कहा था। क्या कहा था? एक कांस्टेंट वैल्यू कहा था। और x को हमने क्या कहा था? वेरिएबल कहा था। क्या कहा था? वेरिएबल कहा था। वेरिएबल या लिटरल्स भी बोलते हैं हम। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? इसके बाद में हमने पढ़ा कि अलजेब्रा में हम प्लस कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, ऐड करना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना। जैसे मैं आपको बोलूं कि a और b को ऐड करना है तो हम क्या लिख देंगे? a + b लिखेंगे। ये जो लिटरल्स होते हैं ये कुछ भी हो सकता है, a b c d x y z कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो जैसे मैं बोलूं कि 2x और 3 को मुझे ऐड करना है, तो बताओ ये ऐड होगा तो क्या होगा? 2x + 3 इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्यों होगा? कि ये 3 इस 2 के अंदर क्या नहीं होगा? प्लस नहीं होगा, क्योंकि इसका जो लिटरल है वो x है, इसमें कुछ है ही नहीं वेरिएबल, तो x का x के साथ ही प्लस होगा। ध्यान रखना है हमें इस बात का। फिर हमने ऐड कर लिया था, सब्ट्रैक्शन के भी ऑपरेशन, ये हम ऑपरेशन कर रहे हैं। अलजेब्रा की क्या है? ऑपरेशन है। ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो हम माइनस करना भी सीख चुके थे कि जैसे मैं बोलूं कि 3x - 2x, तो 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा? x। या फिर मैं आपको बोलूं कि 3x में से 2y को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये बस माइनस का निशान लग जाएगा और कुछ नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन आगे होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे x एंड y का मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? xy बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं बोलूं कि x और x 3 बार है, x 3 टाइम्स है, इसको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या बनेगा? x³ बनेगा। क्या बनेगा? x³ बनेगा। 3x नहीं बनेगा। 3x तो कब बनता? जब यहाँ पर किसके साइन होते? प्लस के साइन होते। x + x होता तो 3x होता। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या होगा? x³ होगा। या फिर हम आपको बोलें कि x² एंड y का मल्टीप्लाई करें, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² y हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर। अब डिवाइड की बात आती है। क्या? डिवाइड की बात आती है। इसको हम क्या बोलते हैं पता है ना? क्या बोलते हैं बच्चों? इस पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ये पावर है, किसकी पावर है? x की पावर है। कितनी है? 2 है। और 2 क्या है? बेस है, और ये इसकी पावर है। समझ में आई बात? ठीक है, तो हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लाई। अब देखो डिवाइड कैसे करते हैं, कि डिवाइड कैसे करना हो वो देखो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवाइड कैसे करते हैं? ठीक है, तो इसने डिवीजन में क्या करना है? जैसे x / 10, ये आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि x / 10, तो ये कैसे लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को? x / 10, क्या इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखेंगे? x को डिवाइड करना है, किससे करना है? 10 से, तो ये x/10 हो गया। बस यही इसका क्या है? आंसर है।
समझ में ही बात, ठीक है। आपको कोई बोले कि 13 डिवाइडेड बाई जेड, 13 डिवाइडेड बाई जेड, तो 13 डिवाइडेड बाई जेड करना है तो हम क्या लिखेंगे इसको, 13 अपॉन जेड। समझ में ही बात। ये आपके सामने स्टेटमेंट लिखे हुए, क्या लिखे हुए स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को हम इस टाइप से लिखेंगे कि 13 डिवाइडेड बाई जेड है तो 13 अपॉन जेड लिखेंगे। यहाँ लिखा है x डिवाइडेड बाई 10 तो इसको x अपॉन 10 लिखेंगे। अब डिवीजन के और क्वेश्चन देखो, आप डिवीजन के क्वेश्चन देखो। जैसे एग्जांपल आपको कोई बोलते हैं कि 5xy डिवाइडेड बाई x, इसको सोल्व करना हो तो हम क्या लिखेंगे, 5xy डिवाइड है ये तो डिवाइड ऐसे लगा देंगे और x, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। यहां से x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 5 पे y बचेगा। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां लिख दो मैं 16x² y डिवाइडेड बाई 4xy, क्लियर है। क्या सेकेंड क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि 16x² y डिवाइडेड बाई 4xy, तो इसको कैसे लिखना चाहिए, 16x² y अपॉन 4xy। तो देखो इस 4 की टेबल से कट जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, और ये x है तो स्क्वायर है, यहाँ पर कितने x है पता है, 2x है। देखो x स्क्वायर का मतलब समझते हो क्या होता है, x स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू x, क्या x इंटू x। तो यहाँ पर x इंटू x था ना, तो उससे एक x तो कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, और इस y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपको पता है क्या बचा, 4 4 जा तो एक तो 4 बचा, और y से y कट गया, एक x कट गया, तो ओनली क्या बचा, x बचा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4x। समझ में आई बच्चों बात। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या है, 30x³ y² z डिवाइडेड बाई 5xy²। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 30x³ y² z अपॉन 5xy²। 5 की टेबल से कट जाएगा कितने टाइम, 6 टाइम। अरे कितने टाइम कट जाएगा, 6 टाइम कट जाएगा। अब x यहाँ पर एक x है और यहाँ x³ है, तो यहाँ कट जाएगा, ओनली क्या बचेगा, 2 बचेगा ना, x² ही बचेगा खाली। यहाँ y की स्क्वायर है और यहाँ पर भी y² है, तो y² से y² क्या होगा, कट गया। अब आपको पता है ऊपर क्या बचा है, 6x² और z बचा है। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। तो हमने देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऑपरेशन देख लिए, एडिशन करना देख लिया, वो हमारी पहली क्लास में हो गया था, सब्ट्रैक्शन देख लिया था, मल्टीप्लाई करना देख लिया था। आज हमने देखो क्या देख लिया है, डिवाइड भी देख लिया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, क्या है वो देखो। राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने में, क्या लिखने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने, और ये क्या लिखे हुए, स्टेटमेंट लिखे हुए। इनको क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। जैसे अभी हमने पीछे देखा था, अभी पीछे हमने 2 क्वेश्चन करे थे कि ये एक स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और इन स्टेटमेंट को हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रही है, ये आपके सामने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और इनको हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। तो देखो कैसे लिखते हैं, x लेस देन 11, x लेस देन 11। x लेस देन का क्या मतलब होता है, कम, तो x लेस देन 11, तो इसको मुझे कैसे लिखना चाहिए आप बताओ, 11 माइनस x। मैं इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख सकता हूं, x
लेस देन 11 है, यानी कि 11 में से लेस करना है क्या, x। लेस का मतलब क्या होता है, माइनस। मोर का क्या मतलब होता है, प्लस। लेस का क्या मतलब होता है, माइनस, और मोर का क्या मतलब होता है, प्लस। तो देखो सेकंड देखो, x मोर देन 200, यानी 200 से ज्यादा, मोर 200 से ज्यादा, तो इसको कैसे लिखना चाहिए, 200 प्लस x। क्लियर है, यहाँ समझ में आई बात, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड में क्या लिख रखा है, 1/7 ऑफ द सम ऑफ a एंड b। सम का क्या मतलब होता है, प्लस, ठीक है। 1/7 का क्या मतलब होता है, 1/7 का मतलब होता है 1/7। 1/7 का क्या मतलब होता है, 1/7। 1/4 का क्या मतलब होता है, 1/4। 1/3 का क्या मतलब होता है, 1/3। हाफ का क्या मतलब होता है, 1/2, ठीक है। तो उसने कहा कि 1/7 करना किसका, ए और बी के सम का, ए और बी के सम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे ए और बी का सम। तो ए और बी का सम कैसे होगा, ए प्लस बी। ए और बी का सम कैसे होगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, ए और बी का सम क्या हो गया, ए प्लस बी। अब इसका आपको क्या करना है, क्या करना है, 1/7 करना है। क्या करना है, 1/7। तो 1/7 का क्या मतलब होता है, 1/7। ये लो हो गया, क्या हो गया, 1/7। ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर है। अब देखो डी, डी में क्या लिखा है मैंने, एम लेस देन क्वेश्चन ऑफ पी बाई 5। एम लेस देन क्वेश्चन ऑफ पी बाई 5। तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे होता है, मैंने उस दिन भी बात, क्वेश्चन क्या होता है, देखो ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अरे इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है डिविडेंड, यहाँ पर क्या होता है डिविजन, यहाँ पर क्या होता है रिमाइंडर, और यहाँ पर क्या होता है क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कब आता है, जब किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, बताओ क्वेश्चन कितना आएगा, 4। अरे क्वेश्चन कितना आएगा, 4 आएगा। भाई 16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। ऐसा ही हमें समझना है यहाँ पर। तो उसने क्या लिखा है, एम लेस देन क्वेश्चन ऑफ पी बाई 5, यानी पी को 5 से डिवाइड करते हैं, वो जो उस डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन आएगा और उससे लेस करना है किसको, एम को, ठीक है। तो पहले इसका क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है कि p को डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो इसको हम क्या लिखेंगे, p/5 हो गया डिवाइड, p/5। भाई क्वेश्चन ऑफ p/5, तो पहले p/5 करो, p/5 कर दिया, ये इसका क्वेश्चन आ गया। अब कह रहा है m लेस देन, लेस देन का क्या मतलब होता है, माइनस, हो गया। लो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b एडेड टू द क्वेश्चन ऑफ y बाई x। वो कह रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है बच्चों, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। अरे प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। किस किस का प्रोडक्ट निकालना है, a और b का। a और b का तो हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, ऐड करना है, किसके अंदर ऐड करना है, क्वेश्चन ऑफ y बाई एक्स। तो इनका जो क्वेश्चन आएगा, इनका जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हमें ए और बी का जो प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो ये लो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हो गया। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ए इंटू बी। अरे ए इंटू बी, अब इंटू लगाने की जरूरत है नहीं है, वो इंटू ही होता है ऑटोमेटिक। इन दोनों के बीच में किसका साइन होता है, हमेशा इंटू ही होता है, ठीक है। दो वेरिएबल के बीच में हमेशा जो साइन होता है वो किसका साइन होता है, इनटू का ही साइन होता है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, किसके अंदर ऐड करना है, एडेड टू द क्वेश्चन ऑफ y बाई एक्स। तो y बाई एक्स करेंगे तो क्वेश्चन आएगा, ये लो इसके अंदर इसको क्या करना है, हमें ऐड करना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्या लिखा है, किस एफ पे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 7 एंड वाई स्क्वायर। वो कह रहा है प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट करना किसका है, एक्स रेज टू द पावर ऑफ 7, यानी एक्स की पावर कितनी 7, और प्रोडक्ट करना है किसके साथ, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर मतलब ये लो, स्क्वायर का मतलब पावर कितनी होती है 2। देखो प्रोडक्ट करना है किसका, एक्स रेज टू द पावर 7, एक्स की पावर 7 इंटू वाई स्क्वायर यानी वाई की पावर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक्स की पावर 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई साइन मत लगाओ, चलेगा। जी में देखो, जी में क्या लिखा है मैंने, द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड एक्स, द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड एक्स रेज टू द पावर 4। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट करना किसका 5 का, और प्रोडक्ट करना किसका 5 का एंड एक्स रेज टू द पावर 4 यानी एक्स की पावर 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x की पावर 4। क्लियर है यहां तक, आगे देखो। तो हमने ये क्या सीख लिया, हमने कोई स्टेटमेंट से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना सीख लिया। समझ में आ रही है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमने क्या सीख लिया, स्टेटमेंट बनाना सीख लिया। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, एड का मतलब प्लस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अब जो अगला जो टॉपिक आता है अलजेब्रा के अंदर वो क्या है, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। की टर्म्स क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने देखा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, लिटरल क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल वैल्यू क्या होती है, उनके ऑपरेशन कैसे होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, उनको प्लस करना हो तो कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, स्टेटमेंट से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स बतानी है, टर्म्स का मतलब समझते हो ना, कितनी टर्म है इसके अंदर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू हो, वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू हो तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ये सब क्या है अलजेब्रिक, कुछ भी लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया 5 + x, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिख दिया 2x + y, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जहां ये x y z p q r s t आ जाए वो सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें क्या बताना है, टर्म्स बतानी। क्या बताना है, टर्म्स। कितनी टर्म्स है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो जैसे मैंने ये लिखा 5 + x, आप बताओ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म होगी, 1 और 1, बताओ कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है इसमें, 2 टर्म्स है। तो अपनी डेफिनेशन देखो क्या है, डेफिनेशन क्या है, द several parts of an algebraic expression which are separated from each other by mathematical operation plus minus are called terms of the algebraic expression। algebraic expression क्या होते हैं, algebraic expression क्या होते हैं, several parts of an algebraic expression which are separated। देखो जैसे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और ये दोनों किससे जुड़ रहे हैं, प्लस से जुड़ रहे हैं, या तो प्लस से जुड़ेंगे या फिर किससे जुड़ेंगे, माइनस से जुड़ेंगे। अब हमें इनमें बताने की कितनी टर्म्स है, तो बताओ एक टर्म्स तो ये हो गई, एक टर्म्स ये हो गई, बताओ इसमें कितने अलजेब्रिक टर्म्स है, 2। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। फिर हमें इस है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आगे टाइप भी करेंगे इसका, वो देखते हैं। इसमें देखो कितनी, इसमें देखो कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 और 5।
बताओ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है 5 और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स है। समझ में आई बात यहां तक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अब है ना मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप के। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, उसके टाइप क्या है, और वो भी किसके ऊपर, डिपेंड अपॉन द टर्म्स। टर्म्स के आधार पे, टर्म्स के आधार के ऊपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं, ये हमें क्या करना है, बताना है। टर्म्स के आधार पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं वो बताओ। तो टर्म्स के आधार पे बताना है, टर्म इधर, टर्म्स के आधार पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें टाइप बनाने हैं टर्म्स के आधार पे। तो पहला जो टाइप है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का किसके ऊपर, टर्म्स के ऊपर बताना है। अरे डिपेंड ऑन टर्म्स, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप अलग अलग टाइप से होते हैं, टर्म्स के ऊपर डिपेंड हो, समझ में आई बात, या लाइक अनलाइक हो, और भी पावर के ऊपर डिपेंड हो, या टर्म्स के ऊपर डिपेंड हो। तो हम जो पढ़ रहे हैं टाइप्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो किसके ऊपर डिपेंड पढ़ रहे हैं, टर्म्स के ऊपर। तो अपना जो पहला जो टाइप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो क्या है, मोनोमियल्स। क्या लिखा है मैंने, मोनोमियल्स। मोनो का क्या मतलब होता है, एक। मोनो का क्या मतलब होता है, एक। यानी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितनी टर्म्स हो, सिंगल टर्म हो। कितनी टर्म हो, सिंगल। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच है ओनली वन टर्म। क्या, विच है ओनली वन टर्म। बताओ ये इसमें वन टर्म है या नहीं, ये इसमें भी वन टर्म ही है, इसमें भी वन टर्म ही है, ये भी वन टर्म है। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये सब किसके, मोनोमियल्स के। कितने हैं, मोनोमियल्स। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। बाई का क्या मतलब होता है, दो। ट्राई का क्या मतलब होता है, तीन। पोली का क्या मतलब होता है, पोली का मतलब होता है दो से ज्यादा, मोर देन टू। टू और मोर देन टू, समझ में आई। अब क्या लिखा मैंने, बायोनोमियस। क्या लिखा है, बायो। तो मैंने कहा एक्सप्रेशन हैविंग एग्जैक्टली कितनी टर्म्स है, टू टर्म्स। एक्सप्रेशन हैविंग ओनली टू टर्म्स। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें कितनी टर्म्स हो, दो। बताओ इसके अंदर दो टर्म्स है या नहीं है, एक टर्म येरी और एक टर्म येरी। तो ये बायनोमियल बना नहीं बना। इसमें कितनी टर्म है, देखो एक और एक दो। बताओ ये भी बायोनोमियल है या नहीं है। तो सिंपल डेफिनेशन है, मोनोमियस का मतलब ओनली वन टर्म, बायनोमियस का मतलब टू टर्म्स। ये हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स। किसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो ट्राइनोमियल, क्या लिखा मैंने, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब समझते हैं। ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसमें कितनी टर्म्स हो, थ्री टर्म्स हो। बताओ इसमें थ्री टर्म्स है या नहीं है, 1 2 3। इसमें भी थ्री टर्म्स हो, 1 2 3। क्लियर है। थ्री टर्म्स जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो उसको हम ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। फिर हमने क्या लिखा, देखो नेक्स्ट, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन हैविंग टू एंड मोर टर्म्स। यानी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म हो। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू एंड मोर टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं, पोली मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देखो इसमें कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, टू, वन और वन, टू टर्म्स। तो ये पॉलिनोमियल है। ये भी देखो इसमें कितनी टर्म्स है, एक दो तीन चार, ये चार टर्म्स है। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। जिसकी टर्म्स दो से ज्यादा हो या दो हो वो सब क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास अपनी यहीं तक ही रहेगी। आज हमने पढ़ लिया क्या, टाइप्स ऑफ, एक तो डिवीजन सीख लिया हमने कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवाइड कैसे करते हैं। एक हमने स्टेटमेंट से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना सीख लिया, और एक हमने टाइप सीख लिए किसके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, और किसके ऊपर डिपेंड, टर्म्स के ऊपर। टर्म्स क्या होती है ये भी हमने सीख लिया, और टर्म्स डिपेंड ऑन टर्म्स हम टाइप भी पढ़ लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। बाकी क्लास अपनी कल होगी, ठीक है। तो और कोई भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख के बताएं और मैं आपको कल उसका आंसर दूंगा। क्लियर है।